हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं, जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं, बिग बॉस करते हैं। मैं वही करता हूँ जो बोलना जरूरी है और बताना जरूरी है। ठीक है, नेवर से एवर। हाँ, नेवर से एवर ना, मैं बोला नेवर से नेवर तो नहीं हो गया था। ठीक है, चलो आज का मतलब मेरे को लगता है कई लोग मेरे को क्वेश्चंस आए हैं जहाँ सब कई लोग बोल रहे हैं कि यार आप ये शो क्यों देख रहे हो। अरे यार, मैं ये शो के फॉर्मेट का फैन हूँ, मैं रियलिटी शो का फैन हूँ। मैं बिग बॉस मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी का फैन नहीं हूँ। मैंने ये शो, ये जितना 18वां सीजन है, मैंने पूरे सीजन देखे हैं भाई, ऐसा नहीं है नहीं देखे। मुझे पसंद है, बट जब ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका फैन नहीं हूँ। इसी के लिए मैं ये शो को क्या बुलाता हूँ, राइट, बिग बॉस द टट्टी शो। क्योंकि जो करते हैं तो उसको बोलना तो जरूरी है ना। नहीं तो यार कॉन्फिडेंट में यही चीज करते जाएंगे तो यार जो ये शो के फैन है उनके लिए तो गलत है, राइट। फिर देखो, शो के फैन से वो कंटेस्टेंट के फैन बनते हैं, तो वही तो है। शो के फैन के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, द टट्टी शो है। और क्यों है, क्या है, बताता हूँ। अब हम बात करते हैं मिस्टर तेजिंदर सिंह बग्गा। मुझे लगा बग्गा जी वो प्लेयर बनेंगे इस सीजन में जो बोलते हैं ना, अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ये गेम के डायनामिक्स बदल लेंगे, या उनकी कॉमेडी टाइम, मतलब जैसी उनकी एंट्री हुई थी, मुझे लगा यार ये मस्त मौला बंदे हैं, हंसाएंगे, मस्ती करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मतलब मुझे जो, और एक गुण रतन ना, मिस्टर गुण रतन जी, वैसा ह्यूमर और वैसा गेम में इंपॉर्टेंस देते हुए आएंगे। बट ऐसा बग्गा जी ने कुछ नहीं किया। बग्गा जी का गेम देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज नोट डाउन कीजिए कि बग्गा जी ऐसे प्लेयर है जो एमजी तो लेके आए थे, क्योंकि बग्गा जी को बाहर करने के मौके इतने आए, बट बग्गा जी हर बार बचे। फॉर एन एग्जाम्पल, जब दिग्विजय जाना नहीं था, बट उसको लोगों ने ये वो किया, नॉमिनेट की, मतलब नॉमिनेट एलिमिनेशन में डाला और वो बाहर हो गया। बट बग्गा जी ऐसे बहुत बार आ चुके हैं, बट बग्गा जी हर बार बचे। जहाँ 2 जहाँ 3 लोगों का एलिमिनेशन हो सकता था, जहाँ सिंगल एलिमिनेशन हो सकता था, बग्गा जी हर बार बचे हैं। तो बग्गा जी, मुझे लगता है कि एक मिनिमम गारंटी लेके आए, और वो 10 वीक का मिनिमम गारंटी था। जैसा 10 वीक खत्म हुआ, बग्गा जी की पर्सनालिटी डाउन, बग्गा जी का गेम प्ले तो था ही नहीं पहले से, तो कहाँ से गेम प्ले बोले। बट बग्गा जी को पता, बोलता ना, इतने 10 वीक तक जितना ताने जो सुन सकते थे वो तो उन्होंने सुना नहीं। जब आखिरी में जाते हुए तो बोलता ना, बिग बॉस बोलता ना, किसी का सगा नहीं है, 10 वीक दिया टाइम, ये दिया वो दिया, उसके बाद सब छीन लिया। तो वही बिग बॉस का खेल है। बिग बॉस ने 10वें वीक पे जाके बग्गा जी का पोल खोल डोल वोल सब मतलब रिवील किया, और फिर बग्गा जी को बाहर किया। तो सोचो, 10 वीक में ये बाहर जा सकते थे, बट ये गए नहीं। इसके बदले नायरा, जिनके 6 मिलियन फॉलोअर है, दिखने में खूबसूरत है, उसको लोग वोट नहीं करेंगे और बग्गा जी को वोट करेंगे। फिर और भी शहजादा, अरफीन, जिसके पास ऑलमोस्ट मिलियन व्यूअर्स है, ये सब जाके बग्गा जी क्या कर रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे। वो जिन 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 वादों में आए थे, वो वादे तो उन्होंने भी निभाए नहीं यार। मतलब वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअली बड़ा नाम चल रहा है। मतलब करेंटली इंडिया में मतलब मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, बीजेपी जैसा चल रहा नहीं है। मतलब जहाँ वो खेल रहे हैं, वहां वो जीत रहे हैं, उन पे आरोप लग रहा है, जो भी हो रहा है। बट वो जो आइडेंटिटी लेके आ रहे हो, जिनका नाम वो घड़ी घड़ी लेते जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, वो आदमी 24 घंटा काम करने की कोशिश करता है। 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, जो भी है वो करता तो है। बग्गा जी ने वो उसका उलट फेर दिखाया। मतलब बोलते हैं ना, 6 घंटे, 8 घंटे जो दिखने के मौके थे, उस टाइम पे भी वो सोते हुए दिखे गए, चाय पीते हुए दिखे गए, बर्तन धोते हुए नहीं दिखे गए, क्लीननेस वो सब कुछ नहीं। तो ये जो जो वादा करेंगे ना, क्लीननेस ये वो, कई जगह पे तो उन्होंने ये भी बोला है कि यार वो पॉलिटिकल करियर छोड़ना चाहते थे, कुछ फाइनेंशियल तंग था। देखो, ये मैं समझ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। बट जो भी वो अलग वादे करेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ साफ सफाई करवा दूंगा, वो करा दूंगा, ये करा दूंगा, मुझे तो नहीं लगता कहीं ना कहीं ये होगा, क्योंकि वो इस शो में ही नहीं कर पाए। जो रियलिटी बेस्ड शो है वहां पे नहीं। और जब वो 10 हफ्ते तक थे, वो कॉन्फिडेंट है कि मैं बाहर जाऊंगा नहीं, उनके कॉन्फिडेंस से श्रुतिका भी फंस गई, सारा भी फंस गया। उनको भी लगा कि बग्गा जी के एक्चुअली बहुत सारे फॉलोअर है, जिनके मेरे को लगता है 200-300 के ऊपर फॉलोअर इंस्टाग्राम में नहीं है, उनके उससे ज्यादा फॉलोअर होके उनको वोट आ रहे हैं, और 10 वीक तक वो चलाते जा रहे हैं। मतलब क्यों यार। मतलब बिग बॉस भी देखो कितना शाना है, पॉलिटिशियन को लाया है तो उसको मिनिमम गारंटी लेके लाया, पैसे भी दिए होंगे और उसके साथ उनको रखा भी गया।
क्योंकि पॉलिटिशियन पहली बार, मतलब एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, युवा नेता है, अभी युवा मुझे नहीं मालूम कितने युवा है, बट युवा नेता एक्टिव पॉलिटिशियन को शो में लाने का अपॉर्चुनिटी मिला तो उन्होंने लाया गारंटी देख के। और ये मेरे को एक ही चीज बोलनी है, जब बग्गा जी जैसे प्लेयर को मिनिमम गारंटी मिल सकती है तो कईयों को मिनिमम वारंटी तो मिल ही सकती है, और वो वारंटी से लोग भी उतने ही कॉन्फिडेंट थे। 10 वीक के बाद लोगों का गेम बदलते हुए, डैमेज होते हुए दिखा है, वैसे ही बग्गा जी का भी सिमिलर वैसे ही लगा है। तो जिन जिन के नाम पे, मतलब करणवीर एक ऐसा प्लेयर है जिसने उनके मतलब पोल खोल कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट किया। उन्होंने बोला आप जिसको मतलब फॉलो करते हो उसके ऐसा काम तो करो। आपने अपने ओपिनियन नहीं दिए, आपने झगड़े पे झगड़े रोके नहीं, झगड़े को कोशिश करने के लिए अपने अपना ओपिनियन, मतलब अलग अलग परसेप्शन बना लिया। परसेप्शन के बाद बाहर आके भी इंटरव्यू में वही चीज बोल रहे हो, मतलब अच्छा आपको वो थोड़ा मीडिया बाइट दे रहे, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा था सर। मतलब आपने किया क्या इस शो में? नसीब अच्छा है बिग बॉस ने आपको 10 हफ्ते चला लिया, आपको पैसे वैसे जो मिल गए ठीक है, नहीं तो आपका गेम था ही नहीं। आप अगर ह्यूमर करते ना बग्गा जी, आप बहुत आगे जाते, बहुत आगे जाते, लोगों को पसंद आते, आपको ये आगे पॉलिटिकल में भी फायदा हो सकता था। बट आपने जो गेम खेला, जिसके अगेंस्ट खेला, करणवीर के अगेंस्ट खेला, उसके मामा चाचा पे गए, उसने भी आपके ऊपर गया। ऐसा नहीं कि कोई दूध का दूल्हा है कि आपको किसी ने कुछ बोला नहीं, आपको जिसने भी बोला, बट बहुत टाइम के बाद बोला। आप जिस पे शायरी बना रहे थे, जब आप पे शायरी अटैक होते हुए आए तो आपकी जबान लड़क गई, छुप गई, या बोल नहीं पाए, या दिख नहीं पाए, मतलब बिग बॉस ने दिखाया नहीं। और लास्ट में क्या बोला, सोते सोते यहाँ तक आए, सोते सोते घर चले जाओ, वैसा ही कुछ करने की कोशिश की और आपको वैसे ही बाहर किया। नहीं तो यार आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या था? एक रियलिटी शो में आप रियल, मतलब ये आपकी रियलिटी पर्सनैलिटी है तो आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन है। आप बने नहीं बने वो आपकी मर्जी है, मतलब कई लोग को लगेगा मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए था, बट मुझे लगता है अगर मुझे यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए तो आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए। तो मैं भी लगाओ यूट्यूबर बनना, आप भी बनो पॉलिटिशियन, बट आपको जो भी करे वोट उनकी मर्जी है। बट मेरे को एक बात बताओ बग्गा जी, आप ये शो में चाय पिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने चाय पे बहुत सारी चीजें बोली, बट आपने की कुछ नहीं। आपने झगड़े नहीं रोके, लोगों को मिसडायरेक्ट किया, किन किन को मदद किया, क्या क्या आपने डांस किया, वो आपकी मर्जी है, बट आपने किसी को सही तरीके से, सही जगह पे, सही ओपिनियन, सही स्टैंड, सही एक लेते हुए नहीं दिखा। आपको लगा बुरा कि शिल्पा जी आपको नॉमिनेट करे, बट वो क्या करे, आप ही तो वीक थे। आपको लगा मैं विवेन केस में जाऊंगा, आपको पता था आप 10 वीक की गारंटी में, तो आप इस साइड चले गए, आप उस साइड चले गए, फिर वो चुगली गैंग बनी। आपको जो चीज पसंद नहीं थी वही चीज के लिए लोग फेमस है आपके ग्रुप, मतलब वो ग्रुप में आप उसके सबसे ज्यादा टाइम बैठते हो। आपने वो चीज नोटिस नहीं की, बट दुनिया ने नोटिस की है यार। आप चुगली गैंग के वो चौथा व्हील था जो पीछे से था, जो चलते जा रहा था, मतलब उसको गिना भी नहीं, आपको एक्चुअली उन्होंने ग्रुप में भी कंसिडर नहीं किया था, फिर भी आप बोले बोले बोझे के साथ हम भी चल लेते हैं, आगे तक तो चल ही जाएंगे। आपको लगा किधर ना किधर, आपको लगा आप भी अच्छा कंट्रीब्यूट करो, बट आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। आप करणवीर पे अटैक कर रहे थे, जब वो आप पे आया तो यार मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा जब करणवीर ने आपके लिए बोला था, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं तालियां बजाने लगा। मैं बोला यार करणवीर ये तो पहले करना चाहिए था, पहले 3-4 हफ्ते से करना चाहिए था, 10 वीक तक मुझे देखना था बिग बॉस आपको कैसे रोक सकते थे। मैं इसलिए बोलता हूँ बिग बॉस एक टट्टी शो है, क्योंकि वो ये मैन्युफैक्चर्ड है ना यार। बग्गा जी 10 वीक तक रह सकते हैं, और उनको बचाने के लिए कितने वीक में एलिमिनेशन नहीं हुए, और उसी के कंसिडरेशन दिग्विजय 25 साल का लड़का है, मतलब मेरे को तो कुछ पैसे तो नहीं दिए होंगे, बट वो लड़का को मतलब बनता भी नहीं है, उसको भी लोग ने नॉमिनेट करके बाहर कर दिया, बिग बॉस ने उसको बाहर कर दिया। ये रियलिटी है, ऐसा रियलिटी होता है। खाली बाइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय के फैंस के, उनको आरोप लगा रहे हैं, और बग्गा जी के फैंस नहीं है फिर भी उनको फैंस बना के दिखा रहे हैं यार। अरे बाप रे बग्गा जी, आपने मतलब ये शो का बोलते हैं ना, आपने ये शो का कन्यादान, आपने धजिया कर दिया इस शो का यार, धजिया भजिया जो भी बोलो यार। जिस कुएं में तेल नहीं था उस कुएं को आपने मतलब लूट ही लिया, वैसा मुझे लगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है बग्गा जी, मतलब ये वाला सीरीज तो यही है जहां मैं वैसे ऐसे कंटेस्टेंट को बोलता हूँ जो जिन्होंने कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया, फिर भी शो ने उनको आगे लेके गए। नसीब आपका है, बिग बॉस ने आपको पॉलिटिशियन समझा और आपको आगे लिया, कि कभी कभी आपके फायदे भी आ सकते हैं, आप कभी जीत भी गए। बट यार सर जी, मतलब मैं चाहूं तो भी, अगर मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहो तो भी आपको नहीं करूंगा, वो मैंने पक्का, मतलब आपको तो कभी नहीं कर सकते यार। तो आपने ये शो का मतलब वही किया बग्गा जी, आपने शो को एक्चुअली सुला दिया, क्योंकि आपने तो पूरे 10 हफ्ते कंट्रीब्यूशन के नाम पे कुछ नहीं किया। आपने ना विवेन को क्लैरिटी दी, ना अविनेश का गेम समझा, ना चुगली गैंग को रोका। उस चुगली गैंग में आप भी उल्टा उल्टा बोलते हुए दिखे गए, कई चीजों पे कई चीज बोलते गए, फिर आप किसी किसी को चैलेंज कर रहे हो, ना झगड़े पे आप रोक रहे हो, ना एज अ पॉलिटिशियन होके आपने कभी स्ट्रेटेजाइज भी नहीं किया, मतलब सिचुएशन वाइज आपको जब लगा आपको बकरा बनने वाले थे, लोग आपको बाहर कर रहे थे, तो आप दूसरे ग्रुप में आके मतलब मांग लिए। सोचो वही ग्रुप ने आपको बचाया, बट आपने जब आपका मतलब आपको मौका मिलता तो आप दूसरों को बाहर कर लेते। मतलब इस टाइम अगर दिग्विजय के टाइम में आप खड़े हो तो आप दिग्विजय को ही बाहर करते, ये तो क्लियर है। बट आपके टाइम में आपने दूसरों से मदद भी ली, क्योंकि बचना जरूरी है, नहीं तो गेम में रहेंगे कहां से।
तो बग्गा जी यार आपके ऊपर इतना बोलना ही ठीक है, उससे ज्यादा तो मेरे को इतने सारे चीज सीन याद है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे रील्स बनाए थे, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया, मतलब पूरा दूसरा वाला जिसमें अच्छे फॉलोअर्स थे और बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बट वो उसमें मैं थोड़े क्लिप्स जियो वियो के यूज किए थे तो उससे प्रॉब्लम हो गया। बट अब वाले में तो मैं क्लिप भी नहीं यूज कर रहा, तो सच तो बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपको बोला, मैं बोलता हूँ दिग्विजय ने प्रिडिक्ट किया था बाहर जाओगे, 3 हफ्ते एग्जिट नहीं हुआ, जिस हफ्ते एग्जिट खुला तो आप ही पहले बाहर गए और कोई बाहर नहीं गया। ये है बग्गा जी का गेम, किसका प्रिडिक्शन सही होता है वो गेम से बाहर होता है। आपका प्रिडिक्शन भी सही नहीं था, आपको कई लोग खोखले लगे, आपको लगे कि उनका कोई गेम नहीं है, वो अभी शो जीतेंगे। एक तो आपको लगा दिग्विजय का गेम नहीं है, मतलब जो इंटरव्यू मैंने देखे थोड़े बहुत क्लिप्स में, आपको लगता है दिग्विजय का गेम नहीं है और टॉप 5 में हो सकता था, ठीक है चलो उसको तो बिग बॉस ने बाहर निकाला। आपको लगता है करणवीर का भी गेम नहीं है, वो शो जीतेगा ऐसा चल रहा है भाई, मुझे एक्चुअली लग रहा है करणवीर शो जीतेगा, क्योंकि आपने बोलते ना वो कोई कोई ग्रुप है ना अच्छा होता है, मतलब मैं बोलता हूँ विवेन एक अच्छा पर्सनालिटी है, अविनाश एक अच्छा पर्सनालिटी है, अगर वो कुछ अच्छे लोगों को साथ लेते था तो वो मतलब बोलते ना अच्छे अच्छे को अच्छा करता है। बट क्या हो गया, उनके ही ग्रुप में थोड़े थोड़े लोगों ने ऐसा ऐसा थोड़ी गंदगी की है, वो गंदगी दिख के आई और उसी के कारण लोगों का नाम बैठा है यार। और अगर आप सोचो ना एक पूरे शो में आपको कैसे याद आएगा, मेरे को ईशा द इविल या ईशा द चुगली गैंग, और वो गैंग में ही विवेन लगेगा, नहीं तो विवेन अच्छा करता, विवेन जीत भी सकता था, बट आप लोगों के कारण वो बोलते ना कश्ती वहां डूबी जिसमें पानी कम था, आपके कारण कश्ती में मतलब जहां चलनी थी वहां भी ना चली, और जहां पानी कम था वहां आपने चला के डुबा दिया। नहीं अब वो जाएंगे टॉप 2 तक जाएंगे, टॉप 3 तक जाएंगे, टॉप शो तो नहीं जीतेंगे बग्गा जी। तो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है, हारने वाली टीम के फ्लैग बेरर है बग्गा जी। तो बग्गा जी आप देखते हैं, अभी मैं तो नहीं, मैं तो प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ, गलत होगा तो आप कमेंट कीजिए और अगर सही होगा तो प्लीज आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।